हेलो मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का शिवा कोचिंग क्लासेस के छोटे से प्यारे से नन्हे से क्यूट से चैनल में स्वागत है। हम आज आप सभी को गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध उत्तल दर्पण द्वारा बताएंगे। हम आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या कि गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ के सूत्र का जो निगमन बताया था अवतल दर्पण द्वारा बताया था। अब हम आपको उत्तल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध बताएंगे। हम इसको भी देख सकते हैं, चाहे इसको देखिए। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी हम लोगों की। चलिए, और आप लोग ये जो देख रहे हैं ये सब आपको कक्षा 12 में भी मिलेंगे, या कक्षा 12 के विद्यार्थी भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कक्षा 12 में भी है। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण में क्या होता है बताइए? उत्तल भाग पर पालिश होता है कि अवतल भाग पर पालिश होता है? हमने पिछले वीडियोज में बताया है। ठीक, गोली दर्पण में जो उत्तल दर्पण होता है उसके अवतल भाग में क्या होता है, पालिश होता है। अवतल मतलब दबा हुआ भाग, दबे भाग पर पालिश होता है, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो देखिए, इधर से देखेंगे तो दबा है, तो इधर पालिश है, तो कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण। ठीक, अब प्रकाश किरणें सदैव जिधर चिकना तल होता है, जिधर पालिश नहीं होती है, उधर आती है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव P। और ये देखिए आपका मुख्य अक्ष है, और इधर भी बना देते हैं, यहाँ पर C होगा। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी जाती है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ठीक, वस्तु यहाँ पर रखी गई है, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जब चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वह फोकस F से होकर जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि उत्तल दर्पण है, इसलिए यह किरण इधर आई ऐसे और इससे दूर चली गई ऐसे, देखिए ये। ठीक, इधर चली गई, अब उधर देखिए हेडिंग में चला जा रहा है, इसलिए इतना बड़ा करते हैं। हाँ, और ये देखिए किरण इधर हम कल्पना करेंगे तो फोकस F से जाएगी। ठीक, और एक किरण हमारी देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का होना आवश्यक है, दो से ज्यादा। तो एक किरण हमारी जो चलेगी वो कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र C से जाएगी। सबसे पहले देखिए, ये किरण जब ऐसे चलती है, एक मिनट बच्चों लोग, ये जब ये किरण यहां से टकराई थी, यह भी ऐसे आई और फिर ऐसे ही लौट गई, तो ये भी क्या होगी, इधर डॉट डॉट में जाएगी, मतलब वास्तविक रूप में नहीं जा पा रही है। टेढ़ा हो रहा है क्या, कहां पर मिल रही है, C पर। और देखिए यहाँ पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। चित्र को 2-3 बार बना के आप जो है इसको एकदम समझ लीजिए कि इसको चित्र इतना बनाइए कि आपको जब इसे बिना देखे बना ले तो समझ लीजिए कि चित्र बना लिए, तो आपको हल भी आ गया। देखिए, तो ये हमारा क्या है, वस्तु है। क्या है, वस्तु। तो ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए O से यहाँ O डैश कर देते हैं। ठीक, और ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, I, और यहाँ पे I डैश। ठीक, उसके बाद एक चीज और हमको देखना है, यहाँ पे ये जो हमारा ये दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको सीधा माने ये, तो क्या होता, देखिए क्या होता, सीधा होता तो क्या हो जाता है, कि त्रिभुज बनता। अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी लिखेंगे। ठीक,
तो वस्तु की दूरी यहां से यहां तक की वस्तु की दूरी क्या होगी, तो ध्रुव से चाहे लिखिए चाहे दर्पण से वस्तु की दूरी पीओ बराबर क्या होगा, -u। पीओ बराबर क्या होगा, -u। और फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी देखिए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पी आई इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमने आपको चिन्ह परिपाटी बताया था, जब यहां से उधर जाएंगे तो प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। इसीलिए हम इधर जा रहे हैं तो प्रतिबिंब की दूरी इस बार क्या होगी, प्लस में होगी। काहे में होगी, प्लस में। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब हमको फोकस दूरी देखनी है, क्या है, फोकस दूरी। यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, पीएफ ना। दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से फोकस दूरी यहाँ पे देखेंगे हम लोग। फोकस दूरी क्या होगी, पी एफ बराबर स्मॉल एफ। ठीक, चलिए दिखाई दे रहा है सबको अच्छी तरीके से, साफ साफ आवाज सुनाए। देखिए ओ डैश सी में और आई डैश सी में देखेंगे हम लोग, तो ये देखिए 90 अंश का है और ये 90 अंश का है। ठीक, मतलब एक कोण इसके बराबर है। और उसके बाद देखिए ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है इसका कोण ये, और यहां से ये त्रिभुज इसका भी कोण यही, तो ये कोण दोनों क्या है, बराबर है। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या होगा, त्रिभुज ओ डैश सी और आई डैश सी समरूप होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था समरूप। तो समरूप त्रिभुज ओ डैश सी और आई डैश सी में, ठीक, ओ डैश सी और आई डैश सी में क्या करेंगे, देखिए इसके सामने ये जो कोण है इसके सामने ये भुजा ओ डैश, क्या, ओ डैश बटा इसी के सामने ये भुजा आई डैश। ठीक, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। ओ डैश बटे आई डैश बराबर। अब देखिए इस कोण के सामने की भुजा, क्योंकि समरूप त्रिभुज में जिस कोण के सामने जो भुजा होती है वो उस कोण के सामने की भुजा का अनुपात जो है बराबर होता है। तो देखिए ये जो है इसके सामने भुजा ओ सी और ये जो कोण है इसके सामने भुजा क्या है, आई सी। ठीक, ओ सी बटे क्या हो गया, आई सी। समीकरण एक। अब यहां पर हम यम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एम। देखिए जब हम इसको सीधा कर देंगे, सीधा कर लेते हैं डाट करके ना, तो हमारा एक देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज प्राप्त होता है एम पी एफ, एक त्रिभुज देखिए एम पी एफ और आई डैश आई एफ क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि यह कोण इसका 90, यह 90,
और इस त्रिभुज का एक कोण इसी में है, इस त्रिभुज में, तो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दो कोण बराबर हो गए, तीसरा ऑटोमेटिक कोण बराबर हो जाता है। और एक त्रिभुज के यदि कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो समरूप त्रिभुज होता है। इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे, तो समरूप त्रिभुज MPF, समरूप त्रिभुज MPF और I'(IF), I'(IF) में, ठीक, I'(IF) में हम लोग क्या देखेंगे, चलिए देखिए। इस कोण के सामने, पहले इधर देखते हैं MP, फिर इसी कोण के सामने I' बराबर। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इस कोण के सामने PF, क्या करते हैं, PF बटे, अब इस कोण के सामने देखिए IF या IFI लिख सकते हैं, IF, ठीक। अब हम यहां पर एक चीज और देखेंगे, हमारा MP बराबर क्या होगा, OO' होगा, क्या होगा, MP बराबर OO'। तो देखिए दूसरे पेन से लिख देते हैं, ठीक, MP बराबर, या चूंकि लिख देते हैं, ठीक, MP बराबर OO', ठीक। देखिए जो MP है, ये देखिए वास्तव में ये जो था, ये इसको हम ये बनाए हैं तो इसी के बराबर है, क्या है, माना गया है, ठीक। तो MP बराबर क्या होगा, OO', तो MP के स्थान पे हम रखने वाले हैं OO' बटे I' बराबर PF बटे IF, ठीक। अब हम देखेंगे, सॉरी, इसको हम समीकरण 2 कर देंगे, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो ये और ये हमारा समान है तो कट जाएगा। कहेंगे कैसे, तो आप भाग कर सकते हैं, अगर भाग कर देंगे इसमें इससे तो इतना से कट जाएगा और ये चला जाएगा फिर उधर, चाहे उसी को इधर लाइए, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 से अब हम लोग क्या देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से ये तो हमारा हट जाएगा, क्या बचेगा, OC बटे IC बराबर PF बटे IF, ठीक, समझ गए भैया, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसके आगे हम लोग मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे, और मान रखने के लिए जगह है नहीं, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको मीटना चाहते हैं, इस चित्र को रहने देते हैं, इसको मीटना चाहते हैं, परंतु पहले मान रख ले फिर मीटते हैं। क्या इधर दिखाई दे रहा है, यस सर, ठीक है भैया। तो छोटा छोटा लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। OC का मान, क्या इसमें OC का मान हमने लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो OC का मान कैसे रखेंगे, अब सोचिए जरा, OC का मान हम रख पाएंगे, OC कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो देखिए अभी कैसे रखते हैं, देखिए OC हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, OC यहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ, यहाँ, तो हमारा देखिए यहाँ OC दिखाई दे रहा है। अगर हम देखना चाहें तो ये वस्तु की दूरी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -u लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, -u, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, क्या कहते हैं, R कहते हैं। समझ रहे हैं क्यों R कहते हैं, क्योंकि ये जो इस गोले से काटा गया है उसका केंद्र है, और केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक।
इसीलिए तो हम अब OC का मान क्या रख सकते हैं, देखिए क्या रख सकते हैं, -u, और देखिए इधर है इसलिए -u, और उधर की तरफ यहां से जाएंगे तो क्या होगा, धन होगा, -u धन क्या रखेंगे, -u धन r। ठीक, अब नीचे देखिए IC है, क्या है IC, तो IC हमारा यहां दिखाई दे रहा है, कहां, IC का मान कैसे आएगा हम लोग अब देखेंगे। IC को, IC पूरा हमारा कितना है, R है, क्या है, R। ठीक, और यहां देखिए यहां इतना क्या है, फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी है। तो IC, सॉरी बच्चों एक मिनट, सॉरी बच्चों, हमको IC निकालना है ना, तो पूरे R में से हम इतना काट देंगे तो क्या बचेगा, IC बचेगा। देखिए पूरा R है, हमको पाना है IC, तो हम R देख रहे हैं समय से, हम इतना काट के निकाल दें तो क्या बचेगा, IC बचेगा। आया समझ में, IC। तो देखिए इसीलिए हम क्या करेंगे, R में से इतना घटाने जा रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, तो यहां से यहां तक का प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी काहे प्रदर्शित करते हैं, V से, काहे से, V से। तो पूरे R में से हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या हो जाएगा, R माइनस बी बराबर, अब उधर देखिए क्या है, PF का मान हम लोग रख सकते हैं क्या, स्मॉल f, कहाँ है PF, यहाँ पे फोकस दूरी होता है। अगर हम देखना चाहें तो यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित, काहे से, स्मॉल f से। ठीक, और ये प्रतिबिंब की दूरी है, देखिए I जहां होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है, F जहां होता है फोकस दूरी होता है, जहां C होता है वक्रता त्रिज्या R होता है। ठीक, तो हम PF का मान रखेंगे क्या, स्मॉल f बराबर बटे, IF का मान कितना रखेंगे, IF का मान भी नहीं पता है हमको, तो IF का मान देखिए, ये IF है, IF का मान पता है नहीं हमको, पूरा फोकस दूरी पता है, क्या पता है, फोकस दूरी। अगर हम पूरे में से तक काट दें तो क्या बचेगा, IF बचेगा। देखिए सोचिए जरा, हमारा पूरा इतना है, इतने में से हम इतना काट के निकाल दें तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, तो पूरा हमारा F है, क्या है, स्मॉल f है। अब हम स्मॉल f में से v को हटा देंगे तो हमारा इतना बच जाएगा, तो v का हटाने का मतलब घटाना। अगर न समझ में आए तो 3 बार रिपीट करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इधर हम लोग मेटते हैं ना, इधर का आप मेट दें, चित्र बना लीजिए, मेट दें। ठीक, चित्र आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा, और थोड़ा देखिए पढ़ने में देखिए कठिनाई होती है, ये थोड़ा बड़ा है, अगर आप इसको एक बार अच्छे समझ गए दोबारा हल कर दीजिए, उसके बाद आपको आ जाएगा। आंख मूंद के सोचिएगा, फील करिएगा, सोचिएगा कैसे करूं, कैसे क्या, तो आपको आ जाएगा। ठीक, मिटना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो। चलिए अब इसको देखिए, हम लोग इधर ला के हल करेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, कहाँ, यहाँ, ये देखिए, ये इसको यहाँ लिखेंगे, कहाँ, यहाँ। चलिए हम लोग R बराबर पहले यहाँ लिख लेते हैं, हाँ, -u प्लस R बटे R माइनस v बराबर स्मॉल f बटे f माइनस v। ठीक, हमने एक सूत्र पढ़ा था, फोकस दूरी f बराबर R बटे, यहाँ साइड में लिखते हैं, फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, कलर चेंज करके ना, सुंदर लगे, स्मॉल f बराबर R बटा 2। ठीक, अगर हम R बराबर निकालेंगे तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा,
2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल R बराबर 2f हो जाएगा। इसको साइड में लिख लीजिएगा समझने के लिए, ठीक। तो हम जहां जहां R है वहां वहां क्या रखने वाले हैं? 2f। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में संबंध हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था, ठीक। तो चलिए -u प्लस 2f बटे, ये देखिए R की जगह 2f माइनस v बराबर f माइनस v, ठीक। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए गुणा कैसे होता है। एक बार f का दोनों करेंगे, फिर v का दोनों करेंगे, ठीक। f का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? -uf, फिर f का करेंगे इसमें प्लस 2f स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर। अब आगे इसका करेंगे, ठीक। इसका होगा, इससे मतलब नहीं था। अब इससे देखेंगे तो माइनस और माइनस पहले क्या हो जाएगा? प्लस u और v, u v। फिर इसका प्लस माइनस में गुणा करेंगे, माइनस, क्या हो जाएगा? 2f v बराबर f, ठीक। कुछ गलती कर दिए क्या? हाँ भाई गलती हो गया, ये सही है। इसका गुणा इसमें भी करना था ना। इसका एक बार करेंगे इसमें तो 2f स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा? -fv, ठीक। अब देखिए 2f स्क्वायर उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। अगर एक इधर आ जाए तो एक बराबर किधर आएगा? तो प्लस से माइनस हो जाएगा। एक माइनस में एक प्लस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इससे अच्छा हम वही काट देते हैं, काट भी दिए, ठीक। अब क्या करेंगे? जिसमें f नहीं है उसको एक साइड में, जिसमें f है उसको एक साइड में, तो uv सॉरी एक साइड में। अब उधर देखिए -fv, अब इधर से ये उधर गया प्लस uf, और ये उधर गया माइनस, नो ये तो यही है, इसको उधर ले जाएंगे प्लस 2fv, ठीक है। अब uv बराबर -fv और प्लस 2fv, प्लस 2f में से fv घट जाएगा, क्या बच जाएगा? fv बचेगा। देखिए दो ठे था, एक यहाँ पे एक है, घट गया तो एक fv बचा प्लस uf, ठीक। एनी प्रॉब्लम भाई किसी को? एकदम आसान है। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे? uvf से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में uvf से भाग, ठीक। आप उसको स्क्रीनशॉट में पहली बार ले लिया था ना, या तो नोट कर लिया था। तो हम क्या करेंगे? उधर लिखेंगे, इसको मिट देते हैं। और ये समझ लीजिए क्लास 12th में भी है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? uvf से भाग करेंगे, तो uv बटे uvf बराबर fv बटे uvf प्लस uf बटे uvf, ठीक। अब uv से uv कट गया, एक यहाँ लिख सकते हैं, भाग से कटा इसलिए। f और b, fb कट गया, एक लिख सकते हैं, और इधर uf कट गया, ठीक। क्या बचेगा? 1/f बराबर 1/u
1/u प्लस 1/v, या हम लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह हमारा उत्तल दर्पण द्वारा यूवीएफ के संबंध का सूत्र सत्यापित हो गया, निगमन हो गया, व्यंजक स्थापित हो गया। ठीक, बहुत आसान था। इसको आप कम से कम 2 या 3 बार जरूर अपने से करिएगा, केवल देखने से नहीं आएगा ये आपको, अभ्यास करेंगे। अगर आज आप अभ्यास कर लेंगे 2 घंटे लगेंगे, मान लीजिए 3 घंटे, तो आपको आ जाएगा, नहीं तो एक बार देखेंगे भूल जाएंगे, जीवन पर्यंत ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगले वीडियो में हम आपको रेखीय आवर्धन देते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में रेखीय आवर्धन। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को अगर समझ में आया हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।